अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने दहेज लेने वालों को क्या कहा। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटियों को दहेज दिया था। तो आज मुआशरे के अंदर दहेज इतना बढ़ चुका है कि लड़की वाले माँ बाप बहुत ही परेशान हो जाते हैं जब अपनी लड़की की कहीं शादी करते हैं। लड़की के बाप को कहीं न कहीं से कर्ज उठाकर दहेज देना पड़ता है और कितनी शर्मनाक हरकत है। मैं चैलेंज के साथ कहने लगा हूं ये बात, आप भी नोट कर लीजिए। पूरे इस्लाम में, पूरे कुरान में, पूरी अहादीस की तमाम किताबों में जहेज नाम की लानत का लफ्ज है ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को जहेज दिया नहीं। आप किस तरह सीरत को पढ़ते हैं? मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए नबी अलैहि सलाम के पास, शहजादी का हाथ मांगा, तैयारी कर ली गई निकाह की, फिर बुलाया, अली आओ, कुछ है तुम्हारे पास? वो फुकराए सहाबा में से थे। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फुकराए सहाबा में से थे। पूछा, है कुछ आपके पास? या रसूलल्लाह कुछ नहीं। कुछ तो होगा अली। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं मेरे पास। अच्छा, वो एक जीरा थी ना, जंग में जो जैकेट पहन के लड़ाई लड़ी जाती है लोहे की, वो जीरा है ना एक? हाँ या रसूलल्लाह वो जीरा है। फरमाया ले आओ। वो जीरा आ गई। फरमाया इसको बाजार में बेच के आओ। सुनो, जो मौलवी या दीनदार लोग ये जिन्होंने बात बनाई, खुशी से जहेज की, अगर जहेज देना होता तो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को देते, और फिर जैसा वो जहेज देते क़यामत तक कोई दे नहीं सकता था। कोई दे नहीं सकता। आपको पता है ये बात? उमैया इस्लाम का दुश्मन, उतबा इस्लाम का दुश्मन, अबू लहब इस्लाम का दुश्मन, अब्दुल्ला बिन जिदान इस्लाम का दुश्मन, उनके पास एक बंदा पहुंचा कि हमारे अबू जहल ने पैसे मार लिए। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इशारा किया, वहां जाओ, वो दिलवा देंगे। इन दुश्मनों का भी ईमान है कि रसूलुल्लाह के दरवाजे पर कोई जाए तो खाली वापिस आ नहीं सकता। और रसूलुल्लाह ने दिलवाए, फिर नबी अलैहि सलाम ने उसको दिलवाए पैसे, और खुद प्यारे पैगंबर ने कहा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी मां को कहा, फरमाया अगर मैं चाहूं, मेरे रब मुझे इतनी कुदरत देता है, अगर मैं ये चाहूं कि दौलत अगर मेरे साथ आ जाए, तो फरमाया ये जो पहाड़ है ना, जब मैं चलूं तो ये सोने और चांदी के बन के मेरे साथ चला करें, जहां जितनी जरूरत हो उतना खर्च दिया जाएगा। कौन कहता है दहेज दिया? किस किताब में लिखा है? एक पैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू की जीरा, वो बाजार में गए जीरा बेचने के लिए। सैयदना उस्मान ने देख लिया, फरमाया अली क्या करते हो? जीरा बेच रहे हैं। फरमाया मैं खरीदता हूं। सैयदना उस्मान ने खरीदी, दिनार लेके आए, कुछ दिनार घर भेजे, फातिमा का जोड़ा तैयार करो। कुछ दिनार मौला अली को वापस दिए। क्या करना है? क्या करना है? फरमाया एक गद्दा खरीद लो। गद्दा भी कौन सा? जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए होते हैं। 2 तकिए खरीद लो। तकिए भी कौन से? जिनमें फूस भरा हुआ होता है। एक मशकीजा खरीद लो। मशकीजा किस लिए? ताकि पानी रख ले घर में। और एक आटा पीसने के लिए चक्की खरीद लो। ये 4 चीजें हैं जिसको आजकल के डुप्लीकेट लोग दहेज फातिमा का नाम देते हैं। रसूलुल्लाह ने इन 4 चीजों पे अपने पैसे खर्च नहीं किए, मौला अली ने अपने मेहर में से ये चीजें खरीदी। खुशी का दहेज। एक बात बताइए, आप लोग शायद कुछ लोग जानवर पालते हो, बकरा ईद के लिए कुछ लोग घरों में जानवर पाल लेते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, जो अपने घर का पला हुआ जानवर है
जब उसकी कुर्बानी का वक्त आता है दिल पे क्या गुजरती? बताओ तो सही, क्या बच्चों पे नहीं गुजरती, आप पे नहीं गुजरती? क्या आप खुद वो गोश्त खा लेते? ज्यादातर लोग उसे तकसीम कर देते हैं जो अपने हाथ से पाला हुआ हो। एक बात तो बताओ अक्लमंद लोगों, ये जो शादी होने के लिए जा रही है, ये जो बेटी जिसको हमने अपने जिगर से लगा के बचपन में पाला, जिसको 20 साल 22 साल 25 साल एक बाप ने अपनी शहजादी बना के रखा, जिस दिन उसकी रुखसती का दिन होता है वो उस बाप के दिल में शादीमाने बजने का दिन है, या उसका बाप का दिल अंदर से रो रहा होता है कि मैंने अपना जिगर का टुकड़ा आज देना? बताओ तो सही वो दिन कौन सा होता है? मान लिया अफसोस का दिन नहीं है, बाप को खुशी है लेकिन खदशा भी है कि जाके बसेगी तो बसेगी कैसे? वो खुशी का दिन नहीं होता। जो बेगैरत लोग जाते, पूरे कुरान में पूरी हदीस में बारात का लफ्ज नहीं है। ये जो दहेज की बात चली, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इस मुल्क में हमारी हमसाया कौमें जितने भी मजहब हैं उनके बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया था दान दहेज। मतलब जब बेटी घर से जाने लगी है इसको कुछ दो, क्यों? क्योंकि उस वक्त कानून नहीं था कि बेटी को जायदाद में हिस्सा देना है। वो मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो पहले दिन कहा कि बेटी जायदाद में बाप की विरासत की हकदार है, जो जायदाद में हकदार है उसको दहेज किस तरह दिया जा सकता है? हमारी हुकूमत ने अब 2006 में या 7 में मुझे याद है, हमारे भारत सरकार ने कानून बनाया कि बेटी भी जायदाद के अंदर हिस्सेदार होगी। लेकिन पहले दहेज इसलिए बनाया था कि बेटी जा रही है, माँ बाप चाहते थे अपनी जिंदगी में तो कुछ दे दें, लेकिन आपके नबी ने तो आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो तुम्हारी बेटी है, ये जो तुम्हारी शहजादी है, तुम करोड़पति भी बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, जब तुम्हारी वसीयत तकसीम होगी, जब तुम्हारी जायदाद तकसीम होगी, तुम्हारे बेटों के साथ साथ तुम्हारी शहजादियों को हिस्सा देंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब बारात जाती है, आपको अगर उस पंडाल में यह पहचानना हो कि बेटी का बाप कौन है और भाई कौन है, तो जिनके चेहरे सबसे ज्यादा उतरे हुए हों, जिनके चेहरे पर सबसे ज्यादा फिक्र हो, जो सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हो, बस वही लड़की के माँ बाप हैं, वही लड़की के भाई बहन हैं। अरे बदबख्त इंसानों, जिन लोगों के दिलों पर छुरियां चल रही हैं, वहां अपने 4 रुपए के छुआरे ले जाके उनका कोरमा बिरयानी खाते हो, शर्म नहीं आती? दस्तूर तो देखिए क्या बनाया, छुआरे हमारे। दस्तूर देखिए क्या बनाया इन्होंने, 50 लाख की शादी और छुआरे दुल्हा। कितने के छुआरे ले आए भाई? 2000 के, 2500 के, 3000 के? नहीं भाई, छुआरे हम। एक बाप आपको अपनी इज्जत दे रहा है, एक बाप आपको अपनी इज्जत, कि जिसकी बेटी की तरफ अगर कोई 2 मिनट देख ले वो गवारा ना करे और उससे लड़ने के लिए पहुंच जाए, उस नाजो नाज में पली हुई उस बेटी को आपके हवाले कर रहा है, और आप उस इज्जत का ये फायदा उठा रहे हैं कि उसी बाप के सामने जब उसका दिल जख्मी है कि मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अजनबी लोगों में भेजना है, वहां जाके कैसा वतीरा होगा, इसका गुजर कैसे होगा, इसका मामला अच्छा होगा कि नहीं होगा, औलाद इसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको 200 फिक्रे लायक हैं। आपके नखरे नहीं आते कि बिरयानी अच्छी नहीं थी, कोरमा अच्छा नहीं था, कॉफी ठंडी हो गई थी, बिस्तर बढ़िया नहीं बनाए। अरे बदबख्तो, किसी के बाप की आरजुओं के खून को अगर चूसना ही है तो फिर तो वैसे ही किसी के यहाँ डाका मार के भी चूस सकते हो, ये कोई बेहतरीन तरीका नहीं बना। तो दोस्तों, शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है दहेज लेने वालों को, और आप हजरात भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।